एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए यहाँ पर अंजीर है जो हमने पतले पतले पीस में कट कर दिया है, क्योंकि इसे भूनने के बाद थोड़ा सा मिक्सर में बारीक भी करना होता है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है ना, इसलिए पतला पतला पीस करना पड़ा। अगर उसे थोड़ा सा मोटा करेंगे ना तो वो ग्राइंडर के जार में सही से नहीं पीसता था ना, इस वजह से इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला पतला पीस करना पड़ा। जाड़ों का मौसम आता है तो सबसे पहले जो ध्यान केंद्रित होता है तो उस पे खाने पे करता है, क्योंकि जो जाड़े में जो सब्जियां मिलती है, फ्रेश सब्जियां मिलती है, सत्तू के आटे का ज़्यादा याद आता है। और ये जो गोंद के लड्डू है उसकी सबसे ज़्यादा याद आती है। और कहा तो ये भी जाता है ना कि ठंडी में सही से खाएंगे, थोड़े से गर्म चीज़ खाएंगे, मेथी के लड्डू खाएंगे या गोंद के लड्डू खाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में वर्क करेगा। इसी के चलते हमने हर साल बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, हर साल बनाते, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। इस बार हमने थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही बना लिया है। और ये है मखाने, जिसे थोड़ा सा घी डालकर भून लेना है। बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक वो क्रंच ना आ जाए तब तक भूनना है। ऐसे ही करा के पूरे जो भी इंग्रेडिएंट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, पूरे सबको थोड़ा थोड़ा घी डालकर भुनना है। अगर ज़्यादा घी में नहीं, थोड़े थोड़े घी में ही भुनना है, क्योंकि ज़्यादा अगर तेज़ आंच हो जाती है तो घी जलने का डर लगा रहता है। मखाने को बार बार हम चेक कर रहे थे कि वो कुरकुरे हुए कि नहीं हुए। जिस टाइम पे जब वो कुरकुरे हो गए हैं तो हमने एक भगोने में निकाल के रखा है। मखाने को हमने एक भगोने में निकाल दिया है और इसे तुरंत ही हम इसे ये कर देंगे, कूट लेंगे। अगर इसे थोड़ा सा अगर टाइम दे देते हैं फिर वो ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो वो बारीक नहीं होगा। इस वजह से देखिए ये राजू जी भी ड्यूटी से आ गए थे और वो हाथ पाँव धोकर बैठ गए और हमारी हेल्प कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट जो सामान थे, जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो ठंडे होने के बाद हम बारीक नहीं कर सकते थे, उसे दरदरा सा कूट दिया है। जो सिलबट्टा होता है उसी से कूट दिया है। और ये है गोंद, थोड़ा सा घी हम फिर से डाले हैं कढ़ाई में और इसे अच्छे से चला रहे थे और धीमी आंच में पका रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि वो घी जल्दी से जल जाए या काला हो जाए। मखाने और ये गोंद जल्दी से बारीक हो जाते हैं, लेकिन ये गर्म होते हैं तभी फटक से बारीक हो जाते हैं। और ये है छुहारे, खारिक कहते हैं इसे। तो इसे भी हम अच्छे से घी में डालकर भून रहे हैं और इसे काफ़ी टाइम, लंबा टाइम चला गया था। और ये है 1 केजी के आसपास। ये जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स रख रखे हैं ये पूरे हमने 1-1 केजी के लिए है। सिवाय जो गोंद है वो सिर्फ 500 लिया है, 500 ग्राम लिया है, क्योंकि वो फूलने के बाद काफ़ी हो जाता है ना, इस वजह से उसे थोड़े से क्वांटिटी में कम लिया है। अदरवाइज़ जो भी हम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सभी 1-1 केजी के लिए हैं। और जो मनुका है उसे हमने 2 केजी लिया है, क्योंकि उसमें हम मिठास के लिए डाला है। एक्चुअली गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, या फिर जो खजूर होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इस बार थोड़ी सी शक्कर डाली है। और शक्कर भी नहीं डालते तो काम चल जाता था, लेकिन थोड़ी सी मिठास चाहिए ये गोंद के लड्डू के लिए, इस वजह से हमने थोड़ी सी शक्कर डाली है। और ये है अंजीर, जो हमने बारीक बारीक काट के रखा था वो भी है। ये भी थोड़े से स्टिकी होते हैं और ये मीठे भी होते हैं, इस वजह से हमने गुड़ का यूज़ नहीं किया है, हालांकि हर बार हम गुड़ ही डालते हैं। अंजीर कढ़ाई में चिपक जाता है, इसलिए लगातार चलाना पड़ता है और अच्छे से कुरकुरी होने तक इसे चलाना होता है, क्योंकि इसे अच्छे से बारीक पेस्ट करना है। बाद में दरदरा सा पीसना है, ऐसे नहीं कि पेस्ट कराना है। 1 केजी के आसपास था, इस वजह से इसे 2 बार हमें भूनना पड़ा और सबको हमने 2-2 बार भुना है। इकट्ठा हमने घी नहीं डाला है, क्योंकि ये बाद में घी छोड़ेगा और जो लड्डू है ना चिपचिपे हो जाएंगे, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक ये रीज़न था और दूसरा रीज़न ये था कि अगर ज़्यादा घी डाले तो फिर वो काला भी हो जाए, जल्दी से जल जाता है ना घी, इस वजह से ऑयल के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा जल जाता है। और जो घी में रहने वाले उपयुक्त तत्व है वो पूरे जल जाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे करके इत्मीनान से भूनना पड़ेगा। और काफ़ी लंबा टाइम गया ये। हम इवनिंग में बैठे थे, 3 साढ़े 3 बजे पूरा काम वगैरह ख़त्म करके, पूरा सब कुछ करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये काम हमने हाथ में लिया था और काफ़ी लंबा टाइम चला गया था। लेकिन चारोली, उसे भी हम अच्छे से भून लिया। चारोली और जो मगज के बीज होते हैं उसको दोनों मिलाकर हमने 1 केजी करा है, क्योंकि चारोली में जो थोड़ा सा ब्राउनेस था ना वो घी में आ चुका है। ऐसा लग रहा है ना थोड़ा सा घी थोड़ा ये हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसके जो न्यूट्रिशन है वो घी में आ चुके हैं। कोई ये मतलब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कढ़ाई में हम लगातार जो भी इंग्रेडिएंट्स बचे हुए हैं उसे हम
इसी कढ़ाई में लगातार भून लेंगे और थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके भूनेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे तेल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तेल में हम कैसे डीप फ्राई करना होता है तो तेल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं कि घी जल जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता। इस वजह देखिए ये मगज के बीज है जो जैसे भून रहे हैं ना, इसमें चटक चटक की आवाज़ आ रही है और देखिए समझ में ही आ रहा है ये हो गया है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा रखा था थोड़ा सा रेड होने के लिए। हमें अच्छा लगता था रेड हो गया तभी तो भुना जैसे लगेगा ना। और ये है अखरोट, इसे भी हम बहुत टाइम तक भून रहे थे। हम ये डालना नहीं चाहते, इसका कोई भी स्वाद नहीं आ रहा था। तो ये राजू जी बोले नहीं नहीं अभी बुला लिया तो उसे लेकर डाल दीजिएगा। ये अखरोट को हमने थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दिया, इसका कोई स्वाद नहीं था इस वजह से, और थोड़ा सा निकाल के रखा है। और इसके साथ हमने ऐड किया है जो नारियल का बुरादा होता है ना, उसे हमने आधा केजी कर लिया है, मतलब दोनों मिलाकर 1 केजी हो गया है। और लगातार चलाने के बाद इसे भी भून लिया है। मनुका तो जल्दी से भून जाता है लेकिन कम आंच के वजह से बहुत टाइम लगा, और ये 2 केजी के करीबन था, इस वजह से भी टाइम लगा है। और लेकिन बाद बाकी तो सब कुछ हो गया था। और इसे ये सब कुछ होने के बाद इसे भूनने के बाद हमने खाना वगैरह बना लिया है, डिनर का समय हो गया था। तो मखाने और गोंद का बुरादा जो हमने दरदरा सा पीस लिया है, हमने खाना वगैरह पका लिया है। और उसके बाद तब तक जब तक खाना पक रहा था तब तक ये ठंडा भी हो गया था, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अगर गरम गरम करेंगे तो इसका जो ऑयल है वो भी छोड़ेगा, क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल रहता ही है। और देखिए पीसने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर हो ही जाता। 2 केजी घी हमने लाया था, हमें लगा ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने में हो जाएगा, 2 केजी जो घी होता है उसमें हो जाएगा। लेकिन जो मोटा सा आटा हमने बना के रखा था, मतलब गेहूं को धोकर सुखा लिया था, उसे दरदरा पीस लिया था चक्की से। वो जैसे हम सेवैयाँ बनाते हैं ना, वैसे वाला आटा लगाना होता है जो लड्डू बनाते हैं, मोटा मोटा सा आटा चाहिए इसके लिए। और तो वो हम भूल ही गए थे, तो उसके लिए भी चाहिए, तो उसके लिए फिर से हमने 1 केजी घी लाया था। लेकिन घी हमने बहुत टाइम के बाद लाया था तो टाइम चला गया था, राजू जी ने ला कर दिया था। पास में ही है दुकान तो कोई दिक्कत नहीं बनी थी, लेकर तो आए थे। लेकिन उस बीच में जो भी ठंडे हो गए थे ना, जो ड्राई फ्रूट थे वो ठंडे हो गए थे, तो उसे भी पिसवाना ज़रूरी हुआ था। तो उन्होंने लेकर आए थे, और जो बचा वाले जो मनुका थे वो भी हम साथों साथ भून रहे थे, और ये बाजू में मिक्सर से पीस रहे थे। और पता है इन्होंने इतना पीस लिया कि बहुत ऐसे जो है ना एक ही इसमें हो जाना चाहिए था, तो इन्होंने इतना पीस दिया था पूरा कूटी बन गया था, बहुत पतला सा फाइन पेस्ट बना दिए थे। फिर बाद में हमने बोला रहने दीजिए हम कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनुका को हमने बीच में छोड़ दिया, हमें लगा कि थोड़ा सा घी लाने में टाइम है ना, तो इसलिए जो भी बचा वाला घी था तो उसमें हमने जो आमंड थे, बादाम थे, उसे अच्छे से भून लिया। और ये देखिए ये हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसे भूने, लेकिन फिर थोड़ा सा गौर करके देखा तो इसके जो कवर है ना उसमें क्रैक आ गया था, और तभी हमने इसे हटा दिया था, नहीं तो पता नहीं चलता था, क्योंकि ये ब्राउन है और ब्राउन समझ में नहीं आता था। तो देखिए ये भी थोड़ा सा घी काला हो गया, लेकिन हमने हटाया नहीं था, अगर हटा भी देते तो क्या दूसरा भी घी वैसे ही हो जाता, तो इसलिए हमने इसे लगातार चलाया गया। और इसके 2-3 बार हमने धीरे धीरे करके भुनाया है, थोड़ा थोड़ा डाल के भुना है, क्योंकि इसके ये जो है ना उसमें नहीं आ रहा था, और घी हम ज़्यादा डाल नहीं सकते थे इस वजह से। और देखिए जो भी बचा वाला ड्राई फ्रूट था उसे भी हम अच्छे से कंटिन्यूअसली भून रहे थे। इसका तो पूरा जो काजू है इसे पूरा सा हम रेड कर दिया था। 1-2 घंटे से चिमनी चलाने के बावजूद भी घर में, पूरे घर में वो खुशबू फैल रही थी, वो जो घी की खुशबू है, जो ड्राई फ्रूट की खुशबू है, पूरे घर में एकदम फैल सी गई थी एकदम। कुछ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो बहुत अच्छा भी लगता है ना, घर में कुछ अलग से रेसिपी बनती है तो अच्छा भी लगता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो बुरे शौक होते हैं, बुरे एडिक्शन होते हैं, शौक तो कोई भी होता है, बुरे शौक को बहुत कुछ होते हैं, लेकिन उससे अच्छा है ये शौक सही है ना कि खाने का एटलीस्ट आप अपने आप को हार्म तो नहीं करते, सही से ट्रीट करते हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो। सबसे महत्वपूर्ण आपकी सेहत है, जिससे कोई भी किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण तो आपकी बॉडी है, जो आपकी हेल्थ है वही तो एक ये है ना, वो उसको किसी से ही समझौता नहीं किया जा सकता है। ये वही आटा है जो दरदरा पीस के लाए थे, बहुत मोटा मोटा सा पीस के लेकर आए थे, लेकिन हमने क्या किया घी में ही इसे भुना है, इसलिए हमें चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसे ऐसे ही कढ़ाई में घी को हटाकर ही
ये करना था, भूनना था, क्योंकि हाथ में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बार बार चला रहे थे ना। और ये जो घी में भुना है ना, तो बहुत ही परेशानी हो रही थी। आटे को लगातार चलाया है और थोड़ा थोड़ा घी डालकर भुना है और जल्दी से भून गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और देखो ये पूरा जो ड्राई फ्रूट है ना, उसका कूट है जो एक भगोने में रखा है और ये जो कढ़ाई में है, इसी के साथ में हमने इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और जो नारियल का बुरादा होता है ना, उसे भी हमने थोड़े से घी में भूनकर इसमें डाला है। और देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी में हुआ है। और इसे अच्छे से जब गर्म हुआ था ना, तभी हमने इसे अच्छे से मिक्स करा है, मल लिया है अच्छे से, एक जान होने के इसलिए हमने इसे अच्छे से भूना है काफ़ी। जब आटा गर्म था ना, तभी हमने 1 गिलास इतना शक्कर डाली थी। शक्कर थोड़ी सी कम ही डाली थी, इसलिए तो हमने गुड़ का यूज़ नहीं करा था, इस वजह से। और देखिए ये गर्म था ना, तभी हमने इसे अच्छे से मल लिया है। और देखिए इतनी सारी इलायची हमने इसमें डाली है। और देखिए इतने बड़ा भगोना हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने प्लास्टिक का भगोना यूज़ करा है, क्योंकि वो नहीं होता था ना। और इसे पता है थोड़ा ठंडा हो गया था, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद हमने इसे लड्डू बनाए थे, तो बहुत टाइम हो गया, तो ये ठंडा भी हो गया। तो फिर लड्डू मतलब ऐसे बन नहीं रहे थे, तो हमने उसी जो कढ़ाई जो थी ना, उसी में हमने थोड़ा सा डाल के उसे गरम करा के ये लड्डू बनाए थे। और ये देखो ये जो भगोना है ना, इतना सा बड़ा सा भगोना है ना, तो उसी में हमने पूरे बना लिए थे और पूरा बन गया था, पूरा भर गया था वो। लगभग ये 10 केजी के करीबन हो चुका था। और इतना बारीक नहीं चाहिए था, थोड़ा सा मोटा ही चाहिए था, लेकिन बहरहाल कुछ नहीं, वो फटाक से ही पतला हो जाता था, बारीक हो जाता था। लेकिन और एक ये है जर्मन का कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर है, उसमें हमने रखा है पूरे जो भी लड्डू बने थे वो भी रखे हैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से रखा है, डाइनिंग के लिए अलग से रखा है, क्योंकि बार बार हम इस कंटेनर को हाथ नहीं लगाएंगे, हमें नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन हम इसे अलग से ही रख देंगे। और देखिए ये पूरा भर गया था और हमने इसे रात में उसी भगोने में रख रखा था। और ये सुबह जो थी ना, अर्ली मॉर्निंग जो थी, उसमें हमने ट्रांसफ़र करके रखा है, उस टाइम पर नहीं रखा था। और देखिए हम यहाँ पर दाल, आटा और ऑयल रखते हैं ना, वहीं पर रखेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, इस वजह लड्डू गोपाल जी के लिए। और डाइनिंग के ऊपर हम अलग से रखेंगे। और ये देखिए कांच का कंटेनर है, उसमें हम भर के रखेंगे, ताकि वो हैंडी हो, जल्दी से मिल जाए। देखिए ये घर पर बनाया वाला च्यवनप्राश है, ये जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे कैसे बनाया है करके। थोड़ा सा काला हो गया, ये पिछले साल का है, अभी इस साल जो बनाया है उसे हमने अभी तक चखा नहीं है कैसे बना है करके, लेकिन ये पुराना है ना, और ये 4-5 दिन तक चलेगा, बहुत मतलब पुराना हो गया है, 1.5-2 साल हो चुके इसे। और ये होममेड लड्डू जो अभी हमने बनाया है वो आप देख लेना, पहला दिन है जो हम अभी इसे चखेंगे। जिस दिन बनाया था उस दिन हमने चखा नहीं था, क्योंकि कैसे है ना, उसमें से जो बड़ी अमाउंट में जो बड़े डब्बे में रखा है वो हमने अलग से रखा है, जो डाइनिंग टेबल पे रहता है वो अलग से रखा है। और लड्डू गोपाल जी के लिए है ना, वो उनके पूजा रूम में रख रखा है, क्योंकि इस बार ठंडी होती है, तो ठंडी में ये ख़राब नहीं होते, पहली बात तो। और दूसरी बात, उनका अगर उनके पास ही रहेगा तो सही रहेगा, कि यहाँ से लेकर जाना, फिर बेलपत्र, तुलसी, ये सब कुछ बहुत कुछ रहता है, उस वजह से हमने वहीं पर अरेंजमेंट करके रखा है। जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, भगवान जाने कब होगा, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी। और ये है डेट्स, खजूर है, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है ठंडियों में स्पेशली। और उसके साथ सुबह में मिल्क जो भी है, ये सभी फिनिश करना होता है। इसके बाद अगर भूख लगती है, ये इनफ हो जाता है। अगर ये होने के बाद थोड़ा सा नहा धोकर सब कुछ होने के बाद कोई नाश्ता बना लेते हैं, पोहा, उपमा, जो दलिया, ये सब बना लेते हैं। और उसके बाद लंच होता है 11-11:30 बजे तक, या 12, कभी कभी 12:30 भी बच जाते हैं, क्योंकि कोई और काम चलता है तो। लेकिन ठंडी में स्पेशली हम बहुत केयर करते हैं, अदरवाइज़ हम इतना केयर नहीं करते, लेकिन ठंडी में जितना केयर करते हैं, हमें लगता है कि ठंडी है तो सब कुछ चाहिए, ऐसा कोई होता नहीं है कि नहीं एक चीज़ नहीं होती तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, सब कुछ प्रॉपर होता है। और ये शुरुआत से ही रहा है। हाँ, क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, इस बार हमने ज़्यादा बना लिया था। पिछले बार क्या होता है, थोड़ा सा बनाया तो फिर से बनाना पड़ा, ठंडी खत्म होते होते 3 बार बना चुके थे, इस बार हमने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। और राजू बोल रहे थे जो थोड़ा थोड़ा बना रहे थे वही सही था, क्योंकि उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती थी, अच्छा फटाक से बन जाता, तो अब इतना बनाना पड़ा तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगी, तो कोई नहीं, 3 बार तो लगी थी ना, इस बार हमने सोचा कि नहीं। और ये बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा मार्केट के टेस्ट से थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स है शायद से हम थोड़े से ही यूज़ करे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और हो गया ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सब कुछ हम डाइट में ले रहे हैं। अगर आप अच्छे से खाएंगे तो ही तो आपकी शरीर सेहत काम आएगी अगले कुछ दिनों में। जैसे बचपन में खाते तो जवानी में काम आता है, जवानी में खाते तो बुढ़ापे में काम आता है, तो यही एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम थोड़ा सा केयर करते हैं इस बात का, खाने पीने का स्पेशली।